अरे आहिस्ता आहिस्ता, देखने तो दो जरा। हाँ, इसे जूम करो, थोड़ा सा और करो। अगर आपको ये पसंद है तो हम अमल शुरू करते हैं कासिम साहब। और हाँ साहब, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। इस उम्र में मैं जायदाद का क्या करूंगा? ये सब मैं अपनी बेटियों के लिए कर रहा हूं, आइंदा आने वाली नस्ल के लिए। बस यही वजह है। ये कितने का है? $10 मिलियन। 10 मिलियन? और ये 12 मिलियन डॉलर्स। ये मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए बेहतर है। ये 10 का क्यों है? जैसा मैंने कहा ना कासिम साहब कि ये जमीन अभी डेवलप नहीं है, तो इसलिए इसकी कीमत भी कम है। 12 मिलियन वाला जरा सही लग रहा है। 12 मिलियन का हिसाब लगाओ, कितने बनते हैं? जरा मैं भी तो देखूं। ये वाला बेहतर लग रहा है। हाँ, ओहो, वाह 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 वाह। और हाँ, मुझे तो ये पसंद है। आप क्या कहते हैं? अगर आपको पसंद है तो ठीक है, जो भी आपकी पसंद होगी उसमें अमल दखल नहीं होगा, वादा किया है खुद से मैंने। तो फिर यही ठीक है ना? चलो भाई, मुबारक हो आप दोनों को। हाँ। और हाँ, एक बात और, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिद साहब ने भी हमें घर देने का वादा किया था। उसका क्या हुआ? बेफिक्र हो जाए, हम संभाल लेंगे। लेकिन उससे पहले जमीन के मसले को हल करते हैं, बाद में वो भी देख लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताएं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वहाँ क्या हो रहा है? वही इनके घर वाला मसला खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे तो ये हैरानगी है कि औरान और फवाद इस आदमी को बर्दाश्त भी कैसे कर रहे हैं। सच कहूँ तो मैं इस आदमी को 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फवाद तो मुझे इस मामले में इतना परेशान नजर नहीं आ रहा। देखिए तो जरा, इस तरह बात तो कभी उसने मेरे घर वालों के साथ भी नहीं की। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचो कुछ ऐसा। वो उनके सामने दिखावा कर रहे हैं, और कर भी क्या सकते हैं। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काजिम बाबा। दामाद, कैसे हो? एकदम बॉम्ब कासिम बाबा, लाइक अ पॉप। ये क्या है? मतलब मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ, लाइक अ पॉप। मैं भी लाइक अ पॉप हूं। मेरी बात सुनो, ध्यान से। आज के बाद से तुम बहुत ज्यादा मोहतात रहोगे, ठीक है? शाबाश। और अब तुम ध्यान के साथ घर को संभालो, किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं मैं तुम्हारी। मैं समझ गया। फिक्र मत करें, हमने इससे बात करके मसाइल को हल कर लिया है। अच्छी बात है। काश आपको पता होता कि कल मैं कितना मुतमईन था। खुशी के मारे मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। हालिद साहब आ रहे हैं। चले आ जाए टेबल पर। क्या ही अच्छा होता कि तुम हदीजे साहिबा और अपनी बीवी को भी यहाँ अपने साथ ले आते काजिम। अब तो हमारी नाराजगी भी दूर हो चुकी है। इस वक्त वो भी हमारे साथ यहाँ होती तो बहुत अच्छा लगता। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हालिद साहब। मैंने उन्हें कहा था, मगर वो लोग दोपहर तक आएंगे। और मेरी आंटी भी आपसे मिलने आना चाहती थी, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बिल्कुल, वो जब चाहें आ सकती हैं। क्या ख्याल है फाकत? जी बिल्कुल हालिद साहब, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। बाबा जान, अगर आप बुरा ना माने तो फेरत और सहरान के लिए मैंने मैगजीन शूट का इंतजाम किया है। ये बात अचानक कहाँ से आ गई? मेरी और अरहान की एक स्कूल की दोस्त है, डेफिनी, याद है ना तुम्हें? वो अपने काम में बहुत अच्छी है, बर्लिन से अभी वापस आई है और एक मैगजीन फर्म में अच्छे ओहदे पर है। मैंने उससे बात की है, शुक्र है कि उसने मुझे मना नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं मना कर दूंगी। मैं क्या कहूँ इस बारे में? क्या इस शूट के लिए मुनासिब वक्त होगा? मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम इस सब के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। अभी करने की क्या जरूरत है? हमें क्या मालूम कि वो किस किस्म का शूट करना चाहेंगे, क्या लिखेंगे हमारे बारे में। ये क्या फजूल बात हुई? वो जो भी पब्लिश करेंगे हमारे मशवरे से करेंगे, और छपने से पहले एक दफा बाबा को भी दिखा देंगे। अगर डेफनी की जगह कोई और होता तो मैं उस पर कभी भरोसा ना करती।
माफी चाहता हूं। मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है। अच्छा, वैसे आप चाहें तो हमसे भी पूछ सकते हैं। शायद हम दोनों इसमें इंटरेस्टेड हो, है ना चरण? सही कह रहा हूं ना मैं? मेरा दामाद ठीक कह रहा है। हर कोई सिर्फ हमारे बारे में ही बात कर रहा है। और अगर आप इन दोनों मियां बीवी की कुछ प्यार भरी तस्वीरें खिंचवा दें तो सब के सब चुप हो जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी सबकी हालत साहब। काजिम बाबा, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस बार मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं। मैंने भी ये सब सोचकर ही इसे प्लान किया। इस मंथ के जो भी मैगजीन शाया होंगे उनके फ्रंट पेजेस पर इन दोनों की तस्वीरें होंगी। सहरान हमारे खानदानी जेवरात पहनेगी। हमारी खूबसूरत बहू जब वो जेवरात पहनेगी तो फेमस मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देगी। तो आप क्या कहते हैं बाबा? अब तुम सभी ने ये फैसला कर लिया है तो इस बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ? जैसा तुम मुनासिब समझो। शुक्रिया। काजिम, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ऊपर चलकर कॉफी पी सकते हो। क्यों नहीं हालिद साहब, ये मेरे लिए एजाज की बात है। आप लोग खाना खाइए। शुक्रिया बाबा। नाइस, हाँ? चलो आ जाओ। क्या बात है। मेरी खूबसूरत बहू चमकेगी एक हीरे की तरह। गुलगुन, मैं उस औरत से किसी किस्म का राब्ता नहीं चाहता, किसी और को ढूंढो। तुम तो बहुत पसंद करते थे ना डेफनी को, क्या इतनी जल्दी भूल गए उसे? गुलगुन, वो मेरा माजी था, शुरू मत हो जाना। कितने साल हो गए हैं? यकीनन तुमने गिने तो होंगे। मैं बात कर चुकी हूँ और अब बाबा ने भी इजाजत दे दी है। और अब डेफनी को मना करना अच्छी बात नहीं है। माफी चाहती हूँ अरहान। तुमने जानबूझकर ये टॉपिक टेबल पर उठाया ताकि इसकी मुखालफत ना हो। हाँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है फाकत। तो फिर तुम क्यों हो रही हो? जो भी करो मुझे इससे क्या। अब सहरान जान, सोना को भी अपने साथ ले जाना। इस तरह से इसे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और तुम्हें सपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि इस किस्म के इवेंट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वाह वाह वाह, उन मैगजीन के कवर्स पर तो और ज्यादा खूबसूरत लगोगी माशाल्लाह। तुम उस औरत को क्या जानते हो फेरित? नहीं तो, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। तो क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं हुई, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो गुलगन अम्मी की दोस्त है, इसलिए पूछ रही हूँ फेरित से। बाबा को कम मत समझना, उनके वक्त में लड़कियां उनकी दीवानी थी, तो बस इसीलिए। फेरित साहब, हाँ सुल्तान, क्या हुआ? कुछ कहना है आपसे मुझे। तो कहो ना। हाँ, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूं बात करके। हाँ कहो सुल्तान, क्या बात करनी है तुम्हें? वो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे, लेकिन लगता है शायद सिरान को हमारे बारे में शक हो गया है। कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, किसने देख लिया होगा और क्या देख लिया होगा? मुझे नहीं पता फेरित। सुबह सुबह इस तरह कॉफी के लिए बुलाना और ख्वाब सुनाना अजीब नहीं लगा? मुझे लगता है कि शायद यूसुफ ने हमें देख लिया था और उसने सहरान को बता दिया। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है सुल्तान, तुम बिला वजह मुझसे चिपकती हो, मना भी किया था तुम्हें। और कल रात तुम गाड़ी में रो रही थी, मैंने तुम्हें बस चुप करवाया और कुछ नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगी? पहले तो घबराना बंद करो, ठीक है? थोड़ा हंसो और चिल्लाओ। इस तरह सबके सामने मुझे दूर ले जाकर बात करोगी तो सबको शक हो जाएगा।
तो अब से तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा सुल्तान। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, सुना तुमने? वरना तुम्हारी इस घर में कोई खास जरूरत नहीं। ओके? मुझे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है।